नेक्स्ट और लास्ट डेरिवेशन है फिजिक्स फर्स्ट का, दैट इज आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकाली जा सकती है। तो याद होगा एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी डाटा होता है उसको ऐड किया जाता है, देन क्या करते हैं हम उसका एवरेज लेते हैं तो नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देते हैं, यही तो होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हो, जैसे करंट है कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब चेंज कर रही है, तो जब भी किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज लिया जाता है तो फार्मूला होता है उसका, क्या करते हैं जैसे मान लो हमने करंट का एवरेज लेना चाहा, तो मैंने कहा 0 से t टाइम तक लो, तो तुमने कहा 0 से t आई डी टी, सब करंट को जोड़ लो और डिवाइडेड बाय में क्या करो उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो 0 से लगा करके t dt कर दिया। ठीक, अब हमने कहा चलो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं, तो करंट की इक्वेशन तो जानते हैं, I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखी जाती है ना। तो अगर ये करंट की इक्वेशन लिखी जाएगी तो हमने कहा कि यहां पर आई डी टी, चलो आई की वैल्यू रख दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट बाहर चला आया, यहां पर dt का t बनेगा, t बाई टू माइनस जीरो बन जाएगा, तो t बाई टू माइनस जीरो बन गया, बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है ना। ठीक है, आधे टाइम इंटरवल के लिए, अगर आधा टाइम इंटरवल समझ ना आ रहा हो तो यहां पर देख लो, ऐसे करंट चलती है, ये 0 होता है, ये होता है t बाई टू आधा, 1 मिनट, ये t बाई टू और ये होता है t। ठीक, अब सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट बाई टी बाई टू माइनस जीरो, आई नॉट को बाहर निकाल लिया, यहां पर टी बाई टू माइनस जीरो बना, बाहर निकाल लिया, साइन का होता माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई में ओमेगा। अब हमने टी बाई टू रख दिया और जीरो रख दिया, तो टी बाई टू रखेंगे अगर, तो यहां पर बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा टी बाई टू, तो ओमेगा, देखो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, इनटू में टी बाई टू लिख सकते हैं, तो कॉस पाई बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, माइनस साइन होने की वजह से, देखो माइनस साइन होने की वजह से लोअर लिमिट पहले पुट करा दिया, तो जैसे 0 पुट करोगे cos 0 1 होता है, और जब अपर लिमिट पुट कराएंगे तो 2 पाई बाई टी होता ओमेगा, और t की वैल्यू t बाई कैपिटल T बाई 2 है, t से t कैंसिल हुआ, यहां पर आया पाई, cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये देखो प्लस लिख गया। अब यहां पर देखना 2 पलट के ऊपर चला गया, t यहां था तो इसको हमने लिख दिया है t और ओमेगा, तो यहां पर होता क्या है, t इज इक्वल टू में 2 पाई बाई ओमेगा होता है, जानते हैं ना, होता है, तो यहां पर t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, तो पाई बाई ओमेगा इनटू पाई, तो यहां पर पाई रह जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये 1 मिलकर के 2 होंगे, तो आंसर आएगा 2 आई नॉट बाई पाई। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम किसी आरएमएस वैल्यू की बात, मतलब एवरेज वैल्यू करंट की बात कर रहे हो, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू निकल के आती 2 आई नॉट बाई पाई, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो सेम वही माइनस और आ जाएगा, तो माइनस और आ जाता है। और कंप्लीट साइकिल के लिए लिखे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आएगी। और वैसे भी साइन की वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो आरएमएस वैल्यू का मतलब थोड़ा अलग होता है। आरएमएस को ऐसे पढ़ा जाता है आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको उल्टा करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर किया जाता है करंट का, उल्टा उधर से 3 2 1 करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करंट का एवरेज लिया जाता है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले क्या किया है, करंट का स्क्वायर किया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका एवरेज ले लिया, उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। ये फार्मूला होता है। अब अगर हम बात करें यहां पर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि आई की वैल्यू तो ये पता है ना, ये वाली वैल्यू रखो यहां पर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यहां पर 0 से टी डी टी बन जाएगा। कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में टी, तो बाहर निकाल लिया क्योंकि ये डी टी का टी बनेगा, टी माइनस 0 टी बनेगा। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो cos 2 थीटा का फार्मूला खोलो। तो अगर cos 2 ओमेगा टी का फार्मूला लिखा जाएगा तो क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी आ गया। अब क्या करना है, यहां पर देखो t था, बाहर निकाल लिया, रूट टी हो गया, 2 भी बाहर निकाल लिया, ये सारी वैल्यू बन गई। अंदर क्या बचा, तो यहां बनेगा 1 का बनेगा t cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय में, यहां पर देखो t का कोफिशिएंट 2 पाई आएगा। लिमिट 0 से लगा करके t तक रखनी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, t रख दिया और यहां पर रख दिया t, तो ये इतना बन गया, और माइनस में यहां पर 0 रखोगे दोनों बार 0 बनेगा। यहां पर देखना 2 पाई, ठीक है, 2 पाई या फिर 2 ओमेगा बाई टी, 1 मिनट रुकना यहां पर, 2 ओमेगा इनटू में टी बन जाएगा। और हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है,
2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी जैसे रखेंगे तो 4 पाई बन जाएगा, तो वो वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये 0, उधर भी 0 ही, ये रूट टी रह जाएगा रूट के अंदर। रूट टी से रूट टी को कैंसिल कराएंगे, आरएमएस की वैल्यू एग्जैक्ट निकल आएगी कितनी, आई नॉट बाई रूट 2। अगर मान लो हमें वोल्टेज चाहिए हो आरएमएस तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी पीक वोल्टेज होगा या वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा उसको रूट 2 से डिवाइड कर देना, वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर ये cos 2 ओमेगा टी का जो फार्मूला यूज हुआ है वो याद रखना। अगर मान लो आप इस डेरिवेशन से बचना चाहते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू रखता है, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए आर कॉस स्क्वायर हो, देखो लिख देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये जो लिखी जाती है वो आधी होती है। तो आई नॉट तो बाहर चला आया और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो भी बचेगा उसकी आरएमएस वैल्यू आधी होती, तो जब वो आधा बाहर निकल के आएगा तो 1/√2 बना देगा। तो वहां से वैल्यू निकलेगी आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई में √2। तो यहां पर फर्स्ट पेपर के जितने भी डेरिवेशन थे इंपॉर्टेंट वो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे, इजिली डिराइव हो जाएगा ये।